नमस्कार, डेली पोस्ट हिमाचल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज सुबह सुबह एक सड़क हादसा सामने आया है, जिसकी वायरल वीडियो आप सभी ने शायद ज़रूर देखी होगी। लेकिन उस सड़क हादसे में एक बच्ची के, एक बॉक्सर के भविष्य पर खतरा यहाँ पर मंडरा गया है। आपने देखा कि किस तरह तेज़ रफ्तार बोलेरो गाड़ी ने सड़क पर चल रहे दो लोगों को टक्कर मार दी, जिसमें एक थी बॉक्सर आशिका, तो दूसरे कोच थे कराटे के कोच, उन्हें रीढ़ की हड्डी में चोट आई है। तो जो आशिका है, इनका एक टांग जो है वो फ्रैक्चर हो चुकी है और शरीर के अन्य हिस्सों में भी चोटें आई है। तो यहाँ देखिए, एक चिंता का विषय कहें या इसे कहें कि आशिका का अगले माह खेलो इंडिया के लिए चयन हुआ था। नेशनल खेलने वाली थी आशिका, लेकिन जिस तरह से आज सड़क हादसा सामने आता है तो उसके बाद इसके भविष्य पर भी खतरा मंडरा गया है। कहाँ अगले माह नेशनल की तैयारियों में जुटी थी आशिका, और उसी की प्रैक्टिस के लिए आज सुबह सुबह, जिस समय आज खासी सर्दी आजकल पड़ रही है, लेकिन सर्दी के बावजूद भी जो बॉक्सर होते हैं, जो अपना भविष्य बनाना चाहते हैं, वो इसकी परवाह किए बगैर पहुंच जाते हैं प्रैक्टिस में। तो ऐसे ही प्रैक्टिस करने के लिए आशिका पहुंची थी, लेकिन एक सड़क हादसा हो जाता है, जिसमें आशिका की एक टांग काफ़ी चोटिल है और शरीर के अन्य हिस्सों में भी चोटें आई है। चलिए आशिका से बात करते हैं और जानना चाहेंगे कि आशिका से कि क्या इनके भविष्य को लेकर तैयारियां थी और क्या वो आज का सड़क हादसा हुआ। अगले महीने मेरा नेशनल था तो मैं उसकी तैयारी करती हूँ। तो अच्छा, बस थोड़ा सुबह जोर से सुबह बोलना। अगले महीने मेरा नेशनल था, इसलिए मैं रोज़ सुबह प्रैक्टिस के लिए जाती हूँ। पर आज मतलब कोई बसें नहीं आ रही थी सुबह, तो इसीलिए मैंने सोचा स्कूल ग्राउंड में ही प्रैक्टिस कर लेती हूँ। बट जब मैं स्कूल ग्राउंड से बाहर प्रैक्टिस करके आ रही थी, हम साइड में ही चले थे, हम निकले ही थे उस टाइम। और मतलब उस गाड़ी ने सीधा आके पहले एक गाड़ी को टक्कर मार दी, उसके बाद सीधा मेरे ऊपर चला लिया। और जो मेरे साथ मेरे भैया थे, जो कोच है, और उनकी रीढ़ की हड्डी बची, मतलब साइड का कोना बचा गाड़ी का, और मेरे मेरे ऊपर गाड़ी चला दी और मुझे घसीटते हुए थोड़ा आगे ले गया। सर इतना हुआ। आशिका, अपने बारे में बताओ, बॉक्सिंग कब से खेलना शुरू किया और अभी तक बॉक्सिंग स्टेट और नेशनल में कितने मेडल आ चुके हैं और भविष्य को लेकर आपकी क्या तैयारियां थी। मतलब स्टेट में तो मेरे मेडल है, मतलब मुझे खेलते हुए 3-4 साल हो रहे हैं। 4 साल में मेरा कंटिन्यू मेडल है स्टेट में, और नेशनल भी है। इस बार मेरे क्या बोलते हैं, JSW में भी नेशनल था यूथ में। और अभी मैंने ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी खेला था, उसमें टॉप 8 आई थी मैं। तो मेरा खेलो इंडिया लगा था, गुरुकाशी में खेलो इंडिया लगा था। तो मेरा अभी अगले महीने मैच था उसका, बट अभी ये हो गया, फिर उसकी वजह से मैं खेल नहीं पा रही। कितनी तैयारियां आपने इस मुकाबले को लेकर की थी और यहाँ पहुँचने के लिए कैसा आपका संघर्ष रहा है अभी मैं तक। काफ़ी टाइम से बहुत मेहनत कर रही थी कि ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी में खेलो, मतलब मेडल ना आए बल्कि एक खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी तो लग जाए। बट अब इनके वजह से मेरा सारा सपना अधूरा रह गया। देखिए, एक खिलाड़ी को यहाँ तक पहुँचने के लिए, नेशनल तक पहुँचने के लिए किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, शायद इसे एक खिलाड़ी ही बखूबी जान पाता होगा। तो अब आशिका का शायद सपना कहीं अधूरा ना रह जाए। हालांकि हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आशिका फिर अपने पैरों पर खड़ी हो और फिर से नेशनल खेले। लेकिन जो एक बड़ी उपलब्धि अब हासिल करने वाली थी आशिका, कहीं ना कहीं इस सड़क हादसे ने उस पर ज़रूर पानी फेर दिया है। चलिए, यहाँ इसके परिजन भी मौजूद है, इनसे बात करने की कोशिश करते हैं। नमस्कार जी, क्या नाम है आपका। दिनेश कुमार सर। दिनेश जी, आज सड़क हादसा हुआ, क्या अभी है, पुलिस ने क्या इसमें कार्रवाई की है या आप क्या मांग करते हैं। कार्रवाई तो की है सर, पर कुछ सही तरीके से नहीं है सर। कुछ ढीली कार्रवाई आपको लगती है इसमें, तो क्या मांग आप इसमें करना चाहते हैं। हमारे को तो सर लड़की के साथ जो हुआ है इसका पूरा ट्रीटमेंट करे, इसका खर्चे का जिम्मा पूरा उठाए सर। अच्छा, तो आशिका कितनी प्रैक्टिस करती थी और यहाँ पहुँचने के लिए आपको क्या लगता है कितनी तकलीफ इसने झेली होगी। बहुत प्रैक्टिस है सर इसकी भी, बचपन से ही ऐसे बचपन से सीखी। अच्छा, तो देखिए, परिजन भी कहीं ना कहीं मायूस है। तो और यहाँ पर ज़रूर इनके द्वारा मांग की गई जो खर्चा इसके पूरे ट्रीटमेंट में आता है, बेहतर से बेहतर ट्रीटमेंट यहाँ पर आशिका का हो, ऐसी इनकी मांग है। और जो खर्चा पूरा है वो आरोपी चालक द्वारा यहाँ पर हो, और कुछ
और इनके परिजन हैं जो बात करना चाहते हैं। नमस्कार जी, आप क्या लगती है आपकी? आस्था की मम्मी हूँ मम्मी, मैं। हाँ मेरी जी। बेटी दिन रात मेहनत करती थी। इसकी मेहनत के लिए मैंने 3 महीना तो ये खरदोड़ा में रखा था मेहनत करने के लिए, ताकि नेशनल लगे इसकी, कोई हाँ। तरक्की को कुछ करे, अपनी लाइफ में कुछ बढ़े। और नेशनल लगी थी इसकी, 2 बार नेशनल लगी इसकी। अभी इसी साल में GSW में भी और यूनिवर्सिटी में भी। अभी इसकी फिर सिलेक्शन हो गई थी खेलो इंडिया के लिए। पूरी तैयारी कर रही थी, रात दिन इसी के लिए मेहनत कर रही थी। हम खून पसीना इसके साथ साथ हम भी इस तकलीफ से गुजर रहे थे ताकि बेटी आगे बढ़े। अब देखो ये एक्सीडेंट की वजह से बेटी का ये हाल हो गया और वो लोग लापरवाही की तरह अपने साइड हो गए। हम ये चाहते हैं कि मेरी बेटी पहले की तरह खेलने वाली बने, बस हमारी यही उम्मीद है। देखिए, पूरा परिवार यहाँ पर मायूस है, और वो भी क्यों ना, जिनकी बेटी अगले माह नेशनल खेलने वाली थी। और यहाँ तक पहुँचने के लिए किन दुख तकलीफ़ों के साथ एक खिलाड़ी को तो गुजरना पड़ता ही है, साथ ही साथ उसके परिजन जो है, जो उसे हौसला यहाँ तक पहुँचने में देते हैं और उसका साथ बिल्कुल समाज से विपरीत होकर देते हैं, तो कहीं ना कहीं उन्हें भी मायूसी का यहाँ पर हो रही है। तो यहाँ पर हमारे भी इस वीडियो के माध्यम से सरकार से मांग रहेगी, स्थानीय प्रशासन से, पुलिस से मांग रहेगी कि आरोपी चालक के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो, और साथ ही साथ आशिका के बेहतर से बेहतर इलाज हो। अगर यहाँ नहीं हो सकता तो शिमला, चंडीगढ़, जहाँ भी बेहतर इलाज हो, जिसके चलते भविष्य में ये बेहतर बॉक्सर भी बन सके, ऐसा इस क्वालिटी का उसका इलाज हो, ऐसी हमारी भी मांग रहेगी स्थानीय प्रशासन से, और इस मामले में जल्द से जल्द कार्रवाई हो। तो फिलहाल के लिए इतना ही। आप इस लाइव स्ट्रीम को शेयर ज़रूर कीजिएगा। फिर